खबर आ रही है। हाइवा की चपेट में 2 युवक आ गए हैं। घटनास्थल पर दोनों युवक की मौत हो गई। शव के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में बिखरे। हाइवा छड़ी लेकर जा रहा था गढ़वा। सेना में भर्ती की तैयारी हो रही थी। युवक ओवरलोडिंग को हादसे का कारण बता रहा है। पुलिस ने हाइवा को जब्त किया है। बरवाटाड़ के पास यह हादसा हुआ है। तो पुलिस ने हाइवा को जब्त किया है। गढ़वा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए कैसे हाईवे की चपेट में 2 युवक आ गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है। जो है रोड में जो है दौड़ कूद कर रहा था, लेकिन पूरा जो है अपना पिच रोड से 4 फीट अलग हो गया था बगल के। फिर भी जो है उसको जो है जानबूझ के खींचा है। और हाँ, टेलर छड़ी वाला। और उसको जो है चाप करके देखिए, उसको चाप भी दिया। और गार्जियन के जूते से पहले ही जो है प्रशासन लोग जो है कि उसको जो है फिर भेज भी दिए। गलत कर दिए, उसको नहीं भेजना चाहिए। आधा जो है यहाँ ही है अभी चप्पल रहना चाहिए। गार्जियन के आने के बाद सब कोई गांव के जुटता, इसके बाद तो जाता। ओवरलोड जितने भी लेकर के चल रहा है ना, एक चलते जो है घटना हो रहा है। और घटना आज 1 महीना पहले जो है महताब मोड़ पर मानपुर में हुआ था। 3 आदमी के तीनों जो है मर गया वो लोग भी। रांची से बड़ी खबर, किन्नरों का हंगामा मामला। पुलिस ने बार में हंगामे की रिपोर्ट बनाई है। पुलिस ने उत्पाद विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले की उत्पाद विभाग की 2 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल करेगी। बार में किन्नरों के डांस नियमों की उल्लंघन को लेकर जांच होगी। अरगोड़ा चौक के पास यह हंगामा हुआ था। देर रात अरगोड़ा चौक के समीप स्थित लीकर बार के बाहर किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। हंगामा बार के अंदर से शुरू हुआ, जो सड़क पर आ गया। दरअसल लीकर बार संचालक द्वारा बार में किन्नरों से डांस करवाया जा रहा था। इसी दौरान किन्नरों को किसी ग्राहक ने छेड़ दिया, जिसके बाद हंगामा होने लगा। किन्नरों ने सड़क को जाम किया। घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और इस मामले की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपी गई है। उत्पाद विभाग ने इस मामले में जांच के लिए टीम भी अलग से बनाई है। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित लीकर बार में कल रात जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद किन्नरों ने खासतौर से जो सड़क है उसे भी जाम कर दी। बता दें कि विवाद यहीं से शुरू हुआ था। यहीं पर किन्नरों को नचवाया जा रहा था। बार की तरफ से ये व्यवस्था जो है वो की जाती है। इसी दरमियान किन्नर से किसी कस्टमर कहा जाए तो टच हो गया। अब उसके बाद किन्नर जो है वो हंगामा करने लगे और ये हंगामा न सिर्फ बार में बल्कि बाहर भी निकल गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर कार्रवाई की ज़रूरत है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में वरीय अधिकारियों ने बार के संबंध में पूरी जो रिपोर्ट है वो थाना प्रभारी से मांगी है। अब इस रिपोर्ट को भी तैयार किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखना होगा कि एक्साइज विभाग के द्वारा इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरह से बार के अंदर किन्नरों को यहाँ पर नचवाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब नियमों के अनुकूल है या नहीं, इन तमाम चीज़ों का एक्साइज विभाग भी अध्ययन कर रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। ईडी की कार्रवाई, जब्त की काली कमाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी की टीम ने 21 और 22 नवंबर को झारखंड में 20 ठिकानों पर और पश्चिम बंगाल के 24 ठिकानों पर कार्रवाई की है। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 44 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी की टीम ने झारखंड में धनबाद और दुमका में ये कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 14 करोड़ से ज्यादा कैश, गहने और बड़ी मात्रा में सबूतों को जब्त किया है। टीम ने इस दौरान जमीन, बैंक से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए। साथ ही पुलिस को तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस मिले। आपको बता दें, पुलिस ने मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका और अमर मंडल पर कार्रवाई की है। उनकी कंपनी और कंपनी से जुड़े लोगों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। कोल माफिया पर ईडी का शिकंजा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुल 44 ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है। 20 ठिकानों पर दबिश। धनबाद, दुमका, इन जिलों में छापेमारी हुई है। 21 और 22 नवंबर को छापेमारी की गई।
दुमका में फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई। इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन 24 नवंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और आधिकारिक रूप से फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। संबंधित विभागों के अधिकारी आयोजन स्थल तथा सुविधाओं की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और उसी के लिए सारी बंदोबस्त की गई है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है सेफली और बढ़िया से लोग भी जितने आएंगे सबको यहाँ पे एक बढ़िया अनुभव रहेगा। उसी की तैयारियाँ पे चल रही हैं सर। इससे जो पायलट्स बनेंगे, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो मिलेगा इनको, दुमका जिला बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से पायलट्स लाइसेंस, ग्लाइडर्स के, प्लेन के, छोटे छोटे प्लेन्स या बड़े प्लेन्स उसके लाइसेंस ले सकते हैं। तो दुमका के लिए गौरव की बात रहेगी कि दुमका जो राजधानी है हमारा, उसको एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रहा है। और देखिए, अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम सीएम के इस दौरे को लेकर उत्साहित है। तो पार्टी ने कहा है कि कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग संस्थान के शुभारंभ से युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। वहीं बीजेपी ने भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन की तारीफ की। दी जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात है। जहां इस तरह की ट्रेनिंग में करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां झारखंड सरकार बहुत ही कम खर्च पर उन युवक युवतियों को यह ट्रेनिंग दिलवाएगी और वो अच्छे पैसे कमा पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है, अच्छी योजना है। अगर मुख्यमंत्री जी दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि जो उन्होंने स्कॉलरशिप में विदेशों में छात्रों को भेजा था तो उन कितने छात्रों की कहाँ प्लेसमेंट हुई, सरकार को उसका ब्यौरा रखना चाहिए। तो सरकार की योजनाएं शुरू तो बहुत धूम धड़ाका से होती है, बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं, लाखों करोड़ों खर्च इवेंट मैनेजमेंट में हो जाता है, लेकिन जब आप रियलिटी चेक करते हैं तो उस योजना का वो असर नहीं दिखता जो सरकार ने सोचा था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में विकास योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास वेतन देने तक का पैसा नहीं है। वरीय पदाधिकारी फंड का रोना रो रहे हैं, ना जाने सरकार पैसे कहां खर्च कर रही। तो देखिए, राज्य सरकार पर वेतन देने का पैसा नहीं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वरीय पदाधिकारी जो हैं वो फंड को लेकर लगातार रोना रोते हैं, लेकिन सवाल यही है में जो वर्तमान में सरकार है, चूंकि आज वो मंच नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर पार्टी ने नाराजगी जताई थी और उस समय झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन राज्य में अब तक कोई समीक्षा की तस्वीर नहीं आई, जिसे लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि समीक्षा कब होगी वो सीएम पर निर्भर करता है। बीजेपी ने तंज कसते हुए जेएमएम के यू टर्न लेने की बात कह दी है। मुख्यमंत्री ने कभी ये बयान नहीं दिया है कि समीक्षा होगी। कार्यकर्ताओं की भावनाएं ऐसी थी और उस भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया था या खुद उनके संज्ञान में ये बातें आई थी। हमारे नेता पर डिपेंड करता है, वो तय करेंगे समीक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी और समीक्षा में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो ये पार्टी संगठन की बात थी। बड़ी सीटें मांगी थी, 12 सीटों से शुरुआत की थी, 3 सीटों पर मान गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन उस समय इनको ठेंगा दिखा दिया गया महागठबंधन के लोगों के द्वारा। तब मंत्री सुदीप सोनू जी ने कहा था कि ये राजनीतिक धूर्तता है और चुनाव के परिणाम आने के बाद समीक्षा होगी, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात है, अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुई और अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यू टर्न ले लिया। और देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर राज्य भर में 21 से 28 नवंबर तक सेवा अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासत काफी तेज है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सरकार भूल गई थी। उन्होंने सरकार पर गजनी मोड में काम करने का आरोप लगा दिया है। जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को लेकर ये दीर्घकालिक प्रयास जारी है। सरकार आपके द्वार को तो ये सरकार 2 वर्षों तक भूल गई थी। मैंने तो हमेशा कहा है
कि गजनी के मोड में ये सरकार रहती है, अचानक उसको अपनी पुरानी योजनाओं की याद आती है और वो शुरुआत कर देती है। पर उन लाखों करोड़ों जो शिकायत पत्र मिले थे पिछले बार 2 वर्ष पूर्व जब सरकार आपके द्वार था, उसका क्या हुआ? क्या सिर्फ रिसीविंग का एक जरिया बन गया है सरकार आपके द्वार? देखिए, एक दिन में कोई समस्या का निराकरण, वो भी इस तरह की समस्या जो 25 साल झारखंड बने हो गया और 17 साल जिन ताकतों ने इस पर शासन किया, उनकी प्राथमिकता सूची में ये कहीं नहीं था कि जनता के हितों में कोई काम की जाए। तो उस जंग लगी व्यवस्था में सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन व्यवस्था में सुधार होगा। और आइए बड़ी खबर आपको दुमका से बताते हैं, जहां पति ने घरेलू विवाद में रस्सी से गला घोंटकर पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बच्चों की उम्र मात्र 2 वर्ष और 4 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस फिलहाल इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। देखने से लग रहा है कि अपने परिजन को उसके द्वारा ही मार के खुद आत्महत्या कर लिया गया, क्योंकि छोटी बेटी का लंबे सर से इलाज चल रहा था, वो अपने मायके में रहती थी। कल ही उसको ले आया है यहाँ नेवान खाने के लिए बोल के, और कुछ आपसे विवाद भी लोग 5-6 महीने से वहीं रह रही थी उसकी पत्नी, और कल ही आई है। और उसके लड़के के पिताजी भी यहीं बगल में ही सोए हुए थे। इसलिए बाहरी लोगों का इसमें हम लोग को कोई अंतशा ऐसा लग नहीं रहा है। दुमका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुमका के हसदिया थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में देर रात दंपत्ति व 2 बच्चों की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बता दें कि देर रात बरदेही गांव में पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चे जिसकी उम्र 2 वर्ष और 4 वर्ष है, उसको रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह खुद भी गांव के समीप पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। वही इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पत्नी के साथ कुछ दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके कारण पति ने इतना बड़ा कदम उठाया और मौके पर हसदिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सबों को कब्जे में लेकर फिलहाल पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और देखिए, झारखंड जेल ही जेल प्रबंधन के लिए किरकिरी की वजह बन गए हैं। जेल के अंदर से बाहर आए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद अपनी छवि सुधारने में जुटे जेल प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई की है। देखना यह होगा कि जेल प्रबंधन के फैसले फाइल से बढ़कर क्या धरातल पर उतरते हैं, और उतरते हैं तो आखिर कब और कब तक प्रभावी रहते हैं। इस पूरी खबर को आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जेल के अंदर झूमते गाते कैदी, मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल। कोर्ट ने जहां इस मामले को गंभीरता से लिया है, तो वहीं अपनी किरकिरी के बाद जेल प्रबंधन भी अपनी छवि सुधारने में जुटा है। जेल के अंदर अब चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट को सीसीटीवी की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि गड़बड़ी होने पर तुरंत एक्शन हो सके। जो भी अवांछित जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर DVR को अगर यदि हम उसको मॉनिटरिंग अगर किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगर यदि वो कैमरे में कैद रहता है, तो इस तरह की बातें को हम लोग सही समय पर उसको टैकल कर सकते थे। एक नजर डालते हैं जेल में 2 कैदियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई पर। बिरसा मुंडा जेल के 8 कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जेल का सहायक कारापाल निलंबित कर दिया गया है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी निलंबित कर दी गई है। उस पर कैदियों के पत्र दबाने का आरोप है। निरल टोप्पो को भी निलंबित किया गया है। उस पर मुलाकातियों से गड़बड़ी का आरोप है। जेल में संविदा पर तैनात 2 पूर्व सैनिक बर्खास्त कर दिए गए हैं। वहीं चीफ हेड वार्डन और रिजर्व हेड वार्डन निलंबित कर दिए गए हैं। इसी के साथ अब जेलर और जेल अधीक्षक सीसीटीवी की DVR मॉनिटरिंग करेंगे। जेल आईजी ने कहा है कि कौन कर्मचारी किस मामले में दोषी है, इसकी पहचान मुश्किल है। इसीलिए क्लर्क से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर तक को हटाया गया है, ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। वास्तव में जो है कल्प्रिट है, उसके लिए एग्जैक्ट
नहीं पता नहीं चलती, इसलिए जो भी है सबको हटाना था ताकि इस तरह के कॉकस नहीं बना पाए, इसीलिए कलर से लेके ऑपरेटर से सभी को चेंज कर दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत रांची के बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन पर ठीक बैठ रही है। लेकिन अगर जेल प्रबंधन के फैसले सही रूप से लागू हो सके तभी जेल के अंदर के हालात में बदलाव आ पाएगा, नहीं तो सुधारने की जगह जेल गलत हरकतों की जगह से सुर्खियां जरूर बनती हुई दिखेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से आपको बताएंगे, जहां के जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला का भवन निर्माण 6 साल के अंदर ही जर्जर हो गया है। दीवार कई जगह से क्रैक हो चुकी है, कई जगह का प्लास्टर झड़ चुका है, छत से पानी टपकता रहता है। यहां काम करने वाले लोग डर के साए में काम करने को विवश हैं। भवन के जर्जर होने के कारण पानी का पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण 3 महीने से मिट्टी जांच का काम नहीं हो रहा है। यहां से मिट्टी जांच के लिए हजारीबाग भेजनी पड़ती है और ऐसे में लाखों रुपए की लागत से बने भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ समाहरणालय के मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यालय में। आप देख सकते हैं भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से 6 वर्ष के अंदर ये पूरा जो भवन है ये जर्जर हो चुका है। इस तरफ में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दीवारें जो हैं वो फट गई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का गुणवत्ता का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जो कर्मी काम करते हैं काफ़ी डर के साए में वो काम करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं दीवार किस तरह से यहाँ पर फट चुका है और यहाँ पर कर्मी जो हैं किसी तरह से यहाँ पर रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल इस तरफ देख सकते हैं इस पूरा दीवार जो है उसका प्लास्तरा यहाँ पर हट गया है और ये मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। आप देख सकते हैं इसी में मिट्टी की जांच की जाती है। पूरा प्रयोगशाला आप देख सकते हैं किस तरह से इस एक कमरा भी कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या ये तो पूरा जर्जर हो गया है, देख रहे हैं? हाँ, जर्जर तो हो गया है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत अभी फ़िलहाल जो है कि जांच चूँकि दीवार जो है ईंटा जो है दबने से पाइपलाइन जो है पानी का वो रुक गया है, तो टूट गया है वो। हाँ, वो दब गया है तो पानी जो है पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो काम ठप हो गया है। काम ठप हो गया। हम लोग को जो है एजेंसी को भेजना पड़ रहा है। अच्छा, हजारीबाग, चूँकि हजारीबाग रामगढ़ का लैब एक साथ अटैच है। हाँ, तो फिर हजारीबाग भेज देते। मतलब ये जो जर्जर हो गया इसकी वजह से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। जी। इसकी वजह से काम बंद है। कब से काम बंद है? इधर 3 महीना हो गया। 3 महीना से। यहाँ देख सकते हैं ये दरवाज़ा, यहाँ पर ये पूरा प्लास्तरा जो है यहाँ पर उखड़ चुका है। ऐसे में जो बता रहे हैं कि जो यहाँ पर पाइपलाइन आता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके कारण जो है पूरा काम काज जो है प्रभावित हो रहा है। कर्मियों का कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है हजारीबाग में मिट्टी जांच के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है और इसमें कई तरह की परेशानियाँ सामने आती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी राशि का यहाँ पर दुरुपयोग इस भवन के निर्माण में किया गया है, जिसकी जांच करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बीच गढ़वा से एक बड़ी खबर आ रही है। एक जंगली हथिनी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां एक जंगली हथिनी की मौत हो गई। हाई वोल्टेज तार की चपेट में हथिनी आ गई। बड़ी खबर आपको बता दें, गढ़वा से ये बड़ी खबर। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अपने झुंड से ये हथिनी बिछड़ गई थी और बिजली के पोल से ये झुंड जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से इस हथिनी की जान चली गई। अपने झुंड से बिछड़ गई थी ये हथिनी। कारी माटी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जिससे हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़वा से हाई वोल्टेज तार की चपेट में हथिनी के आने से उसकी जान चली गई है। झुंड से बिछड़ी हुई हथिनी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। फिलहाल उसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे कैसे उसे वहां से हटाना है, वन विभाग इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आगे काम कर रहा है। कारी माटी गांव की घटना बताई जा रही है। गढ़वा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां हथिनी की मौत के बाद से इलाके में लगातार वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में हथिनी आई है। दरअसल ये पूरा हाथियों का झुंड था जो एक तरफ जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उस हाथी के झुंड से एक हथिनी बिछड़ गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी अब एक ऐसा जोड़ी बन गया है
जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत अभी विकास कर रहा है और पूरे भारत के आधे से अधिक लोग नीतीश और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पे पूरा केंद्र भरोसा कर रहा है, पूरा देश, उसी तरह से बिहार की एक एक जनता अब नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पहले से ही जब 2005 में आए तब से नीतीश कुमार जो बोले हर बात को उन्होंने पूरा किया और इस बार बहुत कुछ विकास हो गया है। अब रही बिहार में रोजगार और नौकरी उद्योग का, तो इस चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार जी ने वचन दिया है बिहार वासियों को कि यदि मैं 2025 से 30 फिर से सरकार में आता हूं तो पूरे बिहार में नौकरी, रोजगार और उद्योग लगेगा। और खास करके चुनाव से कुछ माह पहले बिहार के लगभग कई करोड़ महिलाओं को घरेलू उद्योग से जोड़ने के लिए जो महिला रोजगार योजना बनाया गया, उसमें प्रथम किस्त के रूप में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। और उसमें कहा गया था कि 10 हज़ार रुपया से जो छोटा छोटा व्यापार को चालू करेगा और हमारी सरकार बनेगी तो उसको जांच पड़ताल किया जाएगा और जो उस काम से जुड़ा रहेगा उसको फिर से 2 लाख मिलेगा, वह भी मिलेगा। और मैं मधुबनी जिला से आता हूँ, मैं वहाँ का साक्षी हूँ। मधुबनी जिला में लौखा एक ऐसा प्रखंड है जहाँ उद्योग मंत्री थे माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी, 400 एकड़ जमीन अर्जित करके वहाँ उद्योग लगाने का जो प्राथमिक प्रक्रियाएं होती है वो चालू हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि युवा सबको सबसे पहले जो है रोजगार के लिए जो नीतीश जी और मोदी जी को सोचना चाहिए और जो है उद्योग लगाने का जो बात है वो बिल्कुल सही बात है और जो है नीतीश कुमार जी के माध्यम से उद्योग लगाया जाएगा बिहार में। सुझाव यही होगा कि बिहार को विकसित करें। पहले साफ सफाई में स्वच्छता अभियान जो लागू किया 2014 में, वो अभी तक उसको सफल नहीं हुआ, उस पर नियम लागू करें। और घर घर शौचालय का जो आया था रुपया, वो रुपया तो मिल गया सबका, लेकिन घर घर शौचालय हुआ नहीं, तो इस पर ये नियम लगाए। हालांकि अगर हम बात करें 2019 की बात करें, 2019 में जब हम मतलब एक अलग क्षेत्र में थे, तब उस वक्त हम लोग एक सर्वे देख रहे थे और इस बीच गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंगली हथिनी की मौत की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से जंगली हथिनी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड से यह हथिनी बिछड़ गई, जिसके बाद से गढ़वा से यह खबर आपको बता रहे हैं, जंगली हथिनी की मौत की खबर। देखिए, मौके पर आसपास के ग्रामीण मौजूद हैं, वन विभाग की टीम को सूचित किया गया है। अब आगे इस हथिनी के शव को वहां से हटाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने झुंड से बिछड़ी हुई हथिनी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंगली हथिनी की मौत। बड़ी खबर आपको बता दें, हाई वोल्टेज तार की चपेट में यह हथिनी आ गई। तस्वीरें हम आपको कारी माटी गांव की दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।